सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार मैं वीडियो अभी नहीं बनाने वाला था, बहुत ज़्यादा अच्छे से फील नहीं कर रहा हूँ। रसलमीनिया के बाद जो मेरी वीडियो आई थी उसके बाद ये अभी वीडियो आ रही है, मतलब 10-12 दिनों बाद, क्योंकि यार फील अच्छा नहीं कर रहा था। अभी भी तबीयत ख़राब ही है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि यार एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से लू जो बह रहा है वो नेक्स्ट लेवल है। छोड़ो, वो सब बात कभी लाइव में करें या फिर कभी किसी दिन। बाकी अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है, हाँ 2 दिन पहले हुई थी। मतलब सांगा, वीर महान, जिंदर महान, मतलब सारे इंडियन रेसलर्स को रिलीज़ कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, और भी थोड़े 2-3 टैलेंट्स को रिलीज़ किया, लेकिन सारे इंडियन टैलेंट्स को रिलीज़ किया है। तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी, मैंने सोचा यार कि नहीं छोड़ो यार, क्या हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बिजनेस टाइकून है, एक बिजनेस हब है, मतलब एक तरह से अमेरिकन का। तो अमेरिकन शो है, तो वो अगर रिलीज़ भी करते तो हम क्या कर सकते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इनका कुछ हो नहीं रहा है तो रिलीज़ कर देते, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, हमारे इंडियंस के ऊपर उन्होंने किया है तो कुछ तो बोलना ज़रूरी था। लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं फील अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन अब बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यार मैंने सोचा कि नहीं कुछ तो बात करना होगा। मैंने 2 पॉइंट्स रखे हैं यार, दोनों पॉइंट्स मेरा सुन लेना आप, और बताना कि आपके हिसाब से मैं सही हूँ या गलत। पहले सुन लो कि मेरा पहला पॉइंट क्या है कि यार देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया से बहुत कमाती है। हाँ कमाती बहुत, क्या कमाती है मैं आपको उसके ऊपर भी बताऊंगा। बहुत नहीं कमाती है, हाँ लिटरली नहीं कमाती है, मैं उसके ऊपर आऊँगा, वो सेकंड पॉइंट है मेरा। लोग बोलते हैं बहुत कमाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कमाती है, कोई घंटा फ़ायदा उनको नहीं होता है। और मेन बात ये है मेरा कि देखो यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को अगर वो थोड़े टाइम देते, 3 साल दे देते, 1.5-2 साल अरे देते ना भाई, अगर वो एकदम मतलब लो से लो ग्रेड में भी उनका मतलब एक स्टोरी लाइन चलाते, हल्का फुल्का उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते, तो क्या कुछ नहीं हो जाता। खल्ली क्या ग्रेट रेसलर थे, रेसलिंग में खल्ली जिस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे उस समय तक उनका नी में प्रॉब्लम हो चुका था, उनके ग्रोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुका था। पहले वाले खल्ली नहीं रहे थे 90s के टाइम के, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद से उनका वो हालत हो चुका था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया, उनको एक जाइंट की तरह बुक किया, उन्होंने एक हाथ रखा उनके ऊपर कि नहीं भाई इसे बढ़ाना है, कर सकते हैं, तो वैसे किया। तो ऐसा हो सकता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके ऊपर भी करते, तो ऐसा होना 110% मुझे था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई देखो यार किसी को भी, अब बाई चांस मान लो यार ग्रेसन वॉलर है, ग्रेसन वॉलर क्या है, ग्रेसन वॉलर कुछ अच्छा है नहीं है, लेकिन क्या उन्हें एक मौका मिला, उनके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ध्यान दिया, कुछ तो कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। रिया रिप्ली क्या, उन्हें एक मूवमेंट मिला अपने होम टाउन में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में। क्या अगर सेमी जैन को हम देखा जाए तो सेमी जैन को उधर का बोल के कि उनको पसंद नहीं करते, तो हम क्यों ना करें, हम उनको रेसिस्ट नहीं मानेंगे। अगर देखा जाए तो बिग या फिर कोई भी, अभी मुझे बहुत लोग बोलेंगे रेसिस्ट, बोलेंगे रेसिज्म कर रहा है, नहीं गलत बात है यार। अगर आप ब्लैक रेसलर को सपोर्ट करते हो, अगर यूके के ड्रू मैकिंटायर को सपोर्ट करते हो, तो हमारे क्यों नहीं, क्यों हमें आप गलत दिखाओगे। अगर हील कैरेक्टर में दिखाओगे दिखाओ यार, बट अगर आप मान के चलो हमारे वीर महान ही है, वीर महान शुरुआत से सनातनी मतलब एक वो है, मतलब जिन्होंने सीखा है कि एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वीर महान कभी भी वो सब नहीं है। लेकिन आप उन्हें एकदम गुस्सा वाला बदमाश वाला रूप में दिखाओगे, लेकिन वही लुक में आना है तुम्हें, पूरा इंडियन साधु संत वाला लुक में, और वैसा आपको करना है, तो उनको बुरा लगेगा ही। अंदर कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट है, अभी पता नहीं चल रहा है, बहुत सारे बातें आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है कॉन्फ्लिक्ट में, क्या निकल के आ रहा है। बाकी एक स्क्रीनशॉट आपको ये सामने दिख रहा होगा, जिसमें ये एक व्हाट्सअप चैनल है, क्या नाम है हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े क्रिएटर, मैं इनका क्या बोलूँ, रोहित पंत है, तो इनका व्हाट्सअप चैनल है। मेरे दोस्त ने एक स्क्रीनशॉट भेजा कि देख भाई, इसने बात किया है कि सांगा है, सांगा ने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई नॉर्मल रिलीज़ किया ये वो। मैंने बोला कि यार छोड़ो वो सब बात उठाओ, लेकिन यही एक चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा होगा। सांगा ने बोल दिया, कितना किसी को क्यों ही ज़्यादा सांगा बताएंगे अपने बारे में कि क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, मतलब उतना कुछ बताने की बात है नहीं। तो मुझे लगता है वो सब बात अलग है। बाकी मैं आपको अब रियल पॉइंट बताता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सोचा कि असल में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा क्यों किया, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई की मजबूरी रही और क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही थी। तो मुझे समझ में आया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सही भी है एक तरह से। देखो यार, हम लोग तो टू बी ऑनेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ मांगना डिजर्व करते ही नहीं है, सही बात है, बात कड़वी है पर सच है। हम सोनी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव देख पा रहे हैं, बस सोनी की कृपा है, वरना डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क तो सब्सक्रिप्शन 800 पर मंथ या फिर 1000 पर मंथ ऐसे ही कुछ है आई थिंक, तो उसमें हम देख पा रहे हैं, वरना अफोर्ड हम कर पाते, आप ही बताओ। 800 पर मंथ देना मतलब जो हम कर रहे हैं, 1000 रुपये सालाना के दे के हम सोनी लिव पर देख पाते, नहीं तो 800 पर मंथ कौन देता। अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना चाहते हैं, अगर मान के चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई सोनी पे नहीं रहता, तो हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क है उसकी सब्सक्रिप्शन भरते 9,500 पर ईयर, मतलब 9,600 पर ईयर, आप भर पाते?
घंटा नहीं भर पाते। हम इधर 50 रुपये देने में आनाकानी करते यार, तुम 9,500 की बात कर रहे हो, 9,500 भी नहीं है, 9,600 है, तो उतने में दिक्कत हो जाता है। उसके बाद सोनी की डील है, इसलिए हम लोग WWE देख पा रहे हैं रिलैक्स होके, वरना इंडिविजुअली फैंटिक लेवल पर हम देखें घंटा कुछ WWE को कोई हमने कुछ रिटर्न में दिया है। टू बी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ पर जब मर्चेंडाइज आई थी तो सच बताना आप में से कितने लोगों ने मर्चेंडाइज खरीदी? कोई फ़ायदा नहीं करवाया, इसलिए WWE इधर से चली गई अपने मर्चेंडाइज अपने सोप उठाकर कि नहीं करना भाई, इनसे फ़ायदा हो नहीं रहा है, इनसे पैसे कमाई नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ इवेंट होते हैं तो टिकट नहीं बिकती हम लोग। और एक और चीज़, सीना है तब टिकट पूरी बिकी, वरना सीना नहीं आते तो टिकट भी नहीं बिकने वाली थी। WWE ने देखा कि यार जॉन सीना है, जॉन सीना को यूज़ कर लेते, उसने भी बोला था, तो जॉन सीना आ गया तो सुपरस्टार स्पेक्टेकल में टिकट बिक गया, नहीं तो नहीं बिकने वाला था, उससे पहले भी कभी नहीं बिका है, नहीं तो इस बार बिक गया, इसीलिए सीना है। तो बाकी हम लोग खुद अपने सुपरस्टार की वैल्यू नहीं करते। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे यूट्यूब और फेसबुक व्यूज़ कितने ही आ जाते हैं, अगर उतने सारे भी आ जाते हैं, क्या ही घंटा कोई फ़ायदा होता होगा WWE को? नहीं होता है भाई। लेट मी टेल यू, बाहर की ऑडियंस अगर 10,000 व्यूज़ देती हैं WWE को, और हम यहाँ पर अगर 1.5 लाख व्यूज़ देते हैं, तब बराबर होता है मामला। मतलब एंड ऑफ द डे WWE एक बिजनेस टाइकून है, पैसे से मतलब है उन्हें, इंडिया के व्यूज़ से पैसे नहीं बनते हैं। इंडिया से अगर 1.5 लाख व्यूज़ आएंगे तब जाकर उनके कुछ 5-6 हज़ार रुपये बनेंगे। मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे मालूम है कि कितने बनते हैं WWE, मतलब ये WWE कंटेंट से, ये सब से, तो 5-6 हज़ार रुपये बनेंगे। वहीं अगर उनके 1.5 लाख व्यूज़ बाहर के कंट्री से आ गए, जस्ट लाइक US, UK, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, तो उनके 1.5 लाख व्यूज़ पर 80-90 हज़ार रुपये बन जाते हैं। तो क्या करेगी WWE हमारे 1 मिलियन व्यूज़ लेकर, जब उनकी कोई कमाई नहीं होने वाली? अमेरिका के 50,000 व्यूज़ से उनकी बराबरी हो जाती है उतने से, मतलब हमारे 1.5 लाख 2 लाख व्यूज़ के, तो उनके 50-5 हज़ार व्यूज़ पे हो जाएंगे यार, तो उससे बढ़िया तो उधर ही है। सच्चाई तो ये है कि WWE डज़ नॉट ओन अस एनीथिंग, मतलब हम OWE, मैंने बोला ऑन नहीं बोला, OWN नहीं बोला, OWE मतलब कि हम उन्हें ऋणी नहीं करते हैं, मतलब हमारे से उनका कुछ नहीं है, उनसे हम हैं, उनकी वजह से हम देख रहे हैं, या फिर जो भी हमारा फैन बेस है, वरना हम उनसे नहीं है। सच बताता हूँ, हमने WWE को क्या रिटर्न में दिया? ऐसा कुछ नहीं दिया जिससे वो उनकी जवाबदेही बने हम पे कि हाँ हमारा सॉरी यार ऐसा ऐसा रिलीज़ कर दिया तो माफ़ करना मुझे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो रियल बात तो ये है कि यार हमें बॉयकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि बॉयकॉट करो WWE को, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो यार उन्हीं से पूछना चाहूँगा जो बॉयकॉट करने की बात करें, बहुत सारे यूट्यूबर ही हैं यार, तुम ही बताओ, तुम भी तो WWE से ही कमा रहे हो, इतने दिन से WWE पर ही कंटेंट बना के सब अपने व्यूज़ छाप रहे हो। अगर तुम ही बॉयकॉट करने लगोगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है? छोड़िए ये सब बात, बाकी सच्चाई तो ये है WWE डज़ नॉट ऑनर, सच में मैंने जो बताया आपको, बॉयकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इंडिया में जब WWE पिछले कुछ सालों में 12-13 साल से लाइव आ रहा है, सच बता रहा हूँ, 12-13 साल से, उससे पहले WWE लाइव आता भी नहीं था। हम इधर उधर के 10 में मतलब जो सोनी नहीं था, मतलब वो 10 स्पोर्ट्स का आता था, उसमें हम इधर उधर के उसके पुराने शोज़ देखते थे उससे पहले। और शाम को कभी रेसलमेनिया आ गया, मतलब रिपीट में जो आ जाता था इंग्लिश में, वो भी, हिंदी का कोई नामो निशान भी नहीं था। अब ना सोनी की वजह से सब कुछ हो रहा है, बाकी इन्वॉल्वमेंट हमारे कुछ नहीं थे उससे पहले, और ना ही सोशल मीडिया व्यूज़ से कोई हमें कुछ फ़ायदा, या फिर मतलब आता ही नहीं था, हम देखते ही नहीं थे यूट्यूब पर उतना ज़्यादा, कुछ जो था टीवी से होता था। फिर भी WWE चल ही रही थी ना, इतने सालों से चल रही है, रेसलमेनिया के 40 साल हो गए, उससे पहले से WWE चल रही है। WWF WWF चल रहा था, बहुत समय से WWE चल रही है। हमारे यहाँ के लोग में सुपेरिटी कम्प्लेक्स है, जी हाँ, सुप्रियोरिटी कम्प्लेक्स। हमें लगता है कि WWE पे हम लोग का एहसान कर सकते हैं, मतलब कर रहे हैं, हम लोग एहसान कर रहे हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, हमारे यहाँ के लोग। पर ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब हम ख़राब हैं, नहीं, हमारी एक है कि हम अपना एहसान दिखाने लगते हैं दूसरे पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। फुल सपोर्ट टू सांगा, वीर, जिंदर महल, Sankey and many more Indian wrestlers and every other Indian wrestlers who are seeking success in their field, but just we can't do anything about this current situation because WWE को सच में हमेशा हमसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसलिए सिंपल है, फालतू बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, बॉयकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी हमने ऐसा कुछ किया है, हमें क्लाउन की नज़र से देखा गया है, जी हाँ, क्लाउन की नज़र से, यानी हमें जोकर देखा गया है, क्लाउन देखा गया है कि भाई कैसे हैं, भीख मांगते हैं, भिखारी हमें समझते हैं। उल्टा बाहर के लोग, हमें लगता है कि ये भिखमंगों का देश है, जी हाँ, भिखमंगों का देश अभी भी मानते हैं वो साले हरामी, भिखमंगा की तरह हमें देखते हैं कि भीख मांग रहे हैं, मतलब हर चीज़ को मांगना ही है इन्हें, शोज़ लाओ, मर्चेंडाइज लाओ,
मतलब भी हम जब मांगते तो उन्हें उनका ऐसा ही है भाई, मैं इतने समय से ट्विटर चला रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं उनका सारा रिस्पॉन्स देखता हूँ, कभी कभी झगड़ जाता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या फ़ायदा, साले चूती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बाकी मेरा यही है कि बॉयकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे भीख मांगने की तरह जो मैंने आपको बताया, उसके ऑलरेडी यू गाइज नो कि बाहर में इंडियन को कितनी इज्जत देते हैं। जी हाँ, अब्रॉड में इंडियंस को कितनी इज्जत देते हैं। अब्रॉड भी नहीं बोलूँगा, खासकर अमेरिकन्स में बोलूँगा। अब सब जगह इंडियंस का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, खासकर 2014 के बाद। इधर मैं पॉलिटिकल नहीं होने वाला, बट हाँ, हमारे पीएम की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है रिस्पेक्ट इंडियंस का खासकर, और हम इंडियंस का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उसके बाद से। बाकी तब भी देखा जाए तो अभी भी बहुत से, मतलब देखो, दुनिया में बहुत से दोस्त, सब देश बदल सकते हैं, लेकिन ये एक देश नहीं बदल सकता जिसका नाम है अमेरिका। हाँ जी हाँ, मैं अमेरिकन ही एक चैनल पर बात कर रहा हूँ, मतलब एक चैनल, मतलब क्या बोलता हूँ, एक ऐप है जो यूट्यूब है जिस पर आप ये वीडियो सुन रहे हो, ये भी एक अमेरिकन है। बट मैं सच बताता हूँ कि ये अमेरिकन्स नहीं सुधर सकते हैं इस चीज़ को लेकर, वो करेंगे ही रेसिज्म, वो नहीं सुधर सकते हैं। आप दुनिया में इंग्लैंड में चल जाओ, वो सुधर जाएंगे, आप स्कॉटलैंड चल जाओ, वो सुधर जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, वो भी लगभग सुधर जाएंगे, बट अमेरिकन्स नहीं सुधर सकते। वो जितना दिखा दें पॉलिटिकली कि हम सुधर चुके हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन नहीं सुधर सकते। उनका कोई चांस ही नहीं है कि वो सुधर जाए। अगर आप देखते हो तो कोई देखते हो ना कि इंडिया में जब होता है तो कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, अपना फ़ायदा है उनको, बस अपने से उनको मतलब है। तो मैं छोड़ो यार, इस बात पर क्या ही बोलूँ, आप सब खुद ही समझदार हो, आप खुद ही समझते हो ये सारे चीज़। बाकी अब मैंने जैसे बोला कि आप देख ही रहे हो कि कितनी इज्जत मिलती है, वो हमें डाउनग्रेड समझते हैं, और फिर फालतू में अपनी इमेज डाउन क्यों करना है, अपनी इज्जत क्यों गंवाना है, उनके सामने क्यों अपने आप को मजाक उड़ाना है, उन्हें और मौका क्यों देना कि हमारे देश की बेइज्जती करें। साले की जी फाड़ देंगे अगर हमारे देश की बेइज्जती करें तो। इसलिए जस्ट सीट बैक एंड रिलैक्स। बेटर यही है कि एक सच्चाई एक्सेप्ट करें हम एंड मूव ऑन करें। इन डेप्थ सच्चाई यही है कि ऐसा बॉयकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये जो पूरा सिचुएशन बन रहा है, हम सपोर्ट करें अपने रेसलर्स को, ऐसा नहीं है कि हम सपोर्ट ना करें, हम सपोर्ट करें, जहाँ भी जाएं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बॉयकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि WWE की वजह से ही हम WWE देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, या फिर सब कुछ। अगर आप ही, एक लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने रेसलर्स को, सपोर्ट करो, बट WWE को मत बॉयकॉट करो, क्योंकि WWE का कोई गलती नहीं है इसमें। WWE नहीं बनाया, WWE ने उनको नहीं कुछ दिखा उनके अंदर, तो उन्होंने नहीं बनाया, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है। बाकी आप ही बताओ, आपने कितनी बार सपोर्ट किया? इंडियन सुपरस्टार स्पेक्टेकल में है, आपने एक बार भी गए? जॉन सीना आया तब आप चले गए, बट हमारे वीर महान सैंकी, सांगा सारे आए थे, सौरभ गुज्जर मतलब, तो आप गए थे? नहीं गए थे। आप कभी सपोर्ट करते हो, उनके मैच देखते हो? टीवी पर रॉ पर आ जाए उनका मैच तो आप हटा दोगे, यार कौन देखेगा, मैं टट्टी करके आता हूँ। यही आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि नहीं कौन देखेगा, फालतू तो है यार, क्या ये करके वो हाथ ताली बजाएंगे, ये करेंगे, मारेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ यार, पहले उनको सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट ज़रूरी है, इंडियन रेसलर्स को सपोर्ट ज़रूरी है आपका। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बट WWE को आप ये करोगे तो वो भी गलत है। हाँ, अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आगे उस पर बात कर सकते हैं हम, बट मेरे हिसाब से देखो कि वो भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। अगर देखा जाए, अभी IPL में भी आप देख ही रहे हो कि मुंबई इंडियंस ने भी अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया कि रोहित को अभी कैप्टनसी से उतारे कि हार्दिक को बनाए, बट हार्दिक का डिसीजन गलत था, ये लिटरली गलत है। जैसे अभी WWE का डिसीजन गलत है कि हमारे सारे इंडियन रेसलर्स को निकाल दिया जाए। बाकी यही मेरा पूरा सीन है कि देखो यार, बॉयकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी भी तबीयत मेरी ख़राब है तो थोड़ी वीडियोस देख लो यार, थोड़ा मैनेज करो। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से सारी वीडियोस लाऊं, झटपट लाऊं और सारे टॉपिक्स पर लाऊं। बाकी आप जानते ही हो यार कि कितना बड़ा ये सीन है। बाकी मैं फुल चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद सपोर्ट करो सबसे पहले अपने रेसलर्स को, फिर किसी को बोलना कि ये है वो है। बाकी अपने रेसलर्स को पहले सपोर्ट करो, देन सोचो कि आगे क्या करना है। बाकी मेरा तो यही है, आप लोग अपने राय कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।